गुड मॉर्निंग सभी को। लेसन नंबर पहला चल रहा था हमारा। इसमें आपने ग्रहों के बारे में पढ़ लिया। लेसन नंबर 1 चल रहा था ना, इसमें ग्रहों के बारे में पढ़ लिया आपने। 8 ग्रह होते हैं अपने, उनका क्रम पढ़ा। आंतरिक ग्रह पढ़े, बाहरी ग्रह पढ़े। ठीक है, आज हम जो सौर मंडल है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हर चीज़ को, सूर्य क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, सभी की परिभाषाएं और इनकी विशेषताएं, ये सभी पढ़ेंगे आज। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि जो सौर मंडल होता है, इस सौर मंडल में जो इसकी संरचना है वो इस तरीके से होती है। ये देखिए, सबसे पहले ये देखो सूर्य है, उसके बाद में ये ग्रह चारों और सबसे पहले जो पृथ्वी इसके सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह होता है वो बुध ग्रह होता है। ठीक है, सबसे पहले बुध ग्रह होता है, इसके बाद में शुक्र है, इसके बाद में पृथ्वी है, इसके बाद में मंगल है। ये 4 ग्रह तो आंतरिक है। और इसके बाद में बाहरी ग्रह जिसे बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस जिसे हम अरुण कहते हैं, और नेपच्यून जिसे हम वरुण ग्रह कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से संरचना होती है इसकी। इसके बाद में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सौर मंडल के जो सभी पिंड है उनके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सूर्य के बारे में पढ़ेंगे कि जो सूर्य होता है वो क्या होता है। देखिए, सूर्य के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जो सूर्य है वो पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य होता है वो एक गर्म गैसों का एक गोला होता है। क्या होता है? गर्म गैसों का एक गोला होता है। अर्थात सूर्य क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के मिश्रण से बना है। हीलियम गैसों के मिश्रण से बना है। ये दोनों गैसें क्या होती है? बहुत ही गर्म होती है। ये दोनों गैसें बहुत गर्म होती है और गर्म के साथ में हल्की भी होती है। ठीक है, जो गैसें, जितनी भी गैसें गर्म होती है वो सभी कैसी होती है? हल्की होती है। अर्थात उनमें भार नहीं होता। अर्थात उनकी जो आर्द्रता की जो मात्रा है, आर्द्रता वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। उनकी आर्द्रता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और आर्द्रता के समाप्त होने से वो कैसी हो जाती है? हल्की हो जाती है। अर्थात उनमें भार नहीं होता। ठीक है, तो जो गर्म गैसें होती है वो हल्की होती है और साथ ही वो वायुमंडल में ऊपर की ओर होती है। वायुमंडल में ऊपर की ओर होती है, ऊपर की ओर होती है। ठीक है, अब देखो, आपने पढ़ा जो सूर्य होता है वो सूर्य क्या है? हमारे सौर मंडल के जितने भी पिंड हैं उन सभी पिंडों में सबसे महत्वपूर्ण है। सभी पिंडों में क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी में महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम जो सौर परिवार है इसका क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं, या सौर परिवार का जनक कहते हैं, या सौर परिवार का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, सौर मंडल के क्या क्या, इसके सूर्य के क्या क्या नाम हो गए? तो सूर्य को सौर मंडल का जनक कहते हैं, सौर मंडल का पिता कहते हैं, या पितामह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सूर्य, ये जो इसकी संरचना है इसमें आप देखेंगे कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। अर्थात बिल्कुल मध्य में, केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा है। ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। अभी अभी बताया था मैंने आपको कि जो गर्म गैसें होती है उससे इसका निर्माण होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि जो इसका खिंचाव होता है उसके कारण ये जो सौर मंडल है इसको बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अर्थात जितने भी ग्रह होते हैं वह ग्रह ऊष्मा कहाँ से किससे प्राप्त करेंगे? तो ऊष्मा प्राप्त करेंगे किससे? सूर्य से प्राप्त करेंगे। अर्थात ये ऊष्मा का सबसे प्रमुख साधन होता है। अर्थात ऊष्मा या जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य को माना जाता है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस
नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब देखिए, ये जो सूर्य होता है, ये सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसलिए हम जो ऊष्मा है, इस ऊष्मा का इतना ज़्यादा अनुभव नहीं कर पाते हैं, अर्थात ही हमसे काफ़ी अधिक दूर है। अभी आपको बताया मैंने 15 करोड़ किलोमीटर दूर, ये हमारी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी है। तो इस कारण हमें जो ऊष्मा है, उस ऊष्मा का एहसास इतना नहीं होता है। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये है, अभी बताया था मैंने आपको, जो सूर्य होता है, ये सूर्य ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अर्थात ये जो भी ग्रह है या जो भी पिंड है, ये सभी जो ऊष्मा है, वो ऊष्मा किससे प्राप्त करेंगे? तो ये इस ऊष्मा किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। सूर्य ऊष्मा का एकमात्र स्रोत होता है। ठीक है, और ये हमारे जो सौर मंडल है, इसके केंद्र में होता है, और जो सौर मंडल में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण ये बंधे रहते हैं आपस में। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है हमारा, वो हम पढ़ेंगे। ये देखिए, सौर मंडल के ये जो ग्रह हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये ग्रहों के नाम हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। कितने होते हैं? ये 8 ग्रह होते हैं हमारे सौर मंडल में। ठीक है, और ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून मैंने आपको बताए दिए, है ना। इनको याद रखने की जो ट्रिक है, वो दे भी रखी है यहाँ पे, कि इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम ये देखिए, ये ग्रहों की बात करें, ग्रह भी आपको मैंने बताया कितने, 8 ग्रह होते हैं। क्रम इनका है, सबसे पहले बुध, इसके बाद में शुक्र, इसके बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल। ये तो हो गए आपके 4 ग्रह जो आंतरिक ग्रह होते हैं। इसके बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि, शनि के बाद में अरुण, और लास्ट है आपका वरुण। ये हो गए आपके 4 ग्रह बाह्य। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने किसके बारे में पढ़ा? एक दो हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा, और सौरमंडल के जो सूर्य है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है।